नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ 5 विशाल सर आगरा में आपका स्वागत है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं और अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, चलिए। इससे पहले एक जानकारी दे दूं आपको कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया है। वैकेंसी 22,000 कुछ वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, 22,000 की समथिंग वैकेंसी हैं और काफ़ी वैकेंसी हैं। कोई ऐसा नहीं, आपको तो केवल एक वैकेंसी चाहिए। ये नहीं सोचें कि 22,000 ही वैकेंसी आई हैं। लेकिन कंपटीशन ग्रुप डी में सब में, रेलवे में तो कंपटीशन रहता ही रहता है। ग्रुप डी में तो ज़्यादा रहता है, क्योंकि देखिए उसमें 10th वाले भी डाल देते हैं, ग्रेजुएट भी डाल देते हैं, जो भी होता है वो सब डाल देते हैं। एनटीपीसी में क्या था कि ग्रेजुएट लेवल वाले डालते हैं। ठीक है, इंटर वाले हैं, इंटर वाले डालेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सब डालेंगे। जिसका नहीं होगा सब डालेंगे, लेकिन इसमें कंपटीशन हाई रहता है। इसलिए ये जो मैं बैच करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि रेलवे एनटीपीसी के लिए स्पेशल है। ठीक है, ये रेलवे ग्रुप डी में भी, रेलवे के कोई भी एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों में काम करेगा। ठीक है, आप लगे रहिए मेरे साथ और चलते हैं। ठीक है, चलिए। और आप फॉर्म फिलअप कर दें, 31 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आप फॉर्म फिलअप कर दें, जिससे कि आप तैयारी अच्छे से, और अभी से तैयारी करना है। ये नहीं है कि कल करेंगे, कल कभी नहीं आता है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। थोड़ा सा चला गया तो फिर पछतावा रह जाएगा। पछतावा के सिवा कुछ नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। रेलगाड़ी की दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भाग रहे व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? पूछ क्या रहा है? समय। ठीक है, मैंने बताया था आपको, अगर एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी की पूछ रहा है तो लंबाई दी हुई है रेलगाड़ी की 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, तो जो 1200 है वो क्या है? दूरी है। मैंने बताया था, अगर उसमें लंबाई में देगा, लंबी की बात करेगा रेलगाड़ी की, तो उसमें वो चीज़ क्या होगी? हमारी दूरी होगी। दूरी हमारी कितनी होगी? 1200 मीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। ठीक है, ये सब चीज़ मैं आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूँ, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तो वहाँ समझाने के लिए आप एक बार रिवाइज करेंगे उसको, तो आपको याद हो जाएगा। अगर मैंने सीधे डायरेक्ट शॉर्ट करा दिया और फिर आप 8 दिन बाद भूल गए, तो आप रिवाइज करेंगे तो आप सोचते रह जाएंगे कि करा कैसे है ये। ठीक है, किया कैसे सर ने। चलिए, दूरी हो गई। अच्छा, बोल रहा है फिर रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति सेकंड है। रेलगाड़ी की दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भाग रहे व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? ठीक है, यानी इसका मतलब ये है दिशा, यानी इसने 20 मीटर प्रति सेकंड यहाँ दी है और 20 मीटर चालों का, समान चालों का अंतर, इन दोनों का अंतर निकाल लो पहले तो देखिए 60 और 20 का जो अंतर होगा वो कितना होगा भाई? चाल का अंतर निकालिए। दो चालें दी हुई हैं, समान चाल का अंतर निकालिए पहले तो 60 और माइनस कितना 20 इक्वल टू कितना आएगा? 40 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पूछा क्या है उसने? समय। अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। देखिए, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। अच्छा, रखिए। तो चाल हमारी कितनी है? चाल हमारी कितनी आई इसमें? देखिए, चाल हमारी कितनी थी? 40। चाल का डिफरेंस जो हमने अंतर निकाला है, ये चाल है। ठीक है, चाल कितनी आ गई? 40 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चाल चल रही है। ठीक है, तो चाल जो निकाली है कितना है? 40। तो 40 तो चाल रखिए बराबर दूरी कितनी थी हमारी? 1200। और समय हमें निकालना है। ठीक है, टाइम तो हमें निकालना ही है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से 30 बार ये कट जाएगा। ठीक है, जो टाइम हमारा आया है, समय आया है, कितना आया? 30 सेकेंड। समय ही तो पूछा था उसने, समय पूछा था उसने। ठीक है, अच्छा, हम इसको सीधे भी कर सकते थे कि 1200 तो हमारा आया ही है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिए। इन दोनों का डिफरेंस से हमें डिवाइड करना है। तो 0 से 0 और 4 12। कहने का मतलब 30 सेकंड यहाँ आंसर आता। ठीक है, सीधे डायरेक्ट करते। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया, सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। एक 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए
इसमें दूरी हमारी कितनी है, 1500 मीटर है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा देखिए यहाँ मीटर में दिया हुआ है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, चलिए पहले तो हम ऐसा करते हैं, जो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर घंटा। देखिए क्या करेंगे हम, चालों का पहले हमने क्या किया था, चालों का अंतर निकाला था। क्यों? क्योंकि पहले समान दिशा में जा रही थी, दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि ये विपरीत दिशा में है, इतने किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी और विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी विपरीत दिशा में जब बात होगी तो याद रखना, विपरीत में हम योग प्लस करेंगे उनका, क्या करेंगे, चाल। जब चालों का चाल निकालेंगे तो चाल बराबर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 42 प्लस 30 कितना हुआ, 72। इतनी समझ में आई, 72। ठीक है, ये हमने क्या किया, चालों का योग, चालों का योग। एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, एक रेलगाड़ी उधर से आ रही है, तो दोनों का हमने योग निकाला। अगर दोनों रेलगाड़ियों का समय एक ही, दोनों रेलगाड़ियों की दिशा एक ही बार में है कि एक ही समान दिशा में जा रही है, चालों का अंतर, तो वहां चालों का अंतर निकालेंगे अगर एक ही दिशा में जाएगा तो। अगर विपरीत दिशा की बात होगी तो प्लस करेंगे। आई बात समझ में? इससे पहले में मैंने माइनस किया था कि नहीं? क्यों? क्योंकि एक ही दिशा में जा रही थी, समान दिशा में जा रही रेलगाड़ी को, तो एक समान दिशा में जाएंगी तो हम क्या करेंगे, उसका माइनस करेंगे, यानी अंतर निकालेंगे। अगर विपरीत दिशा में होगी तो हम क्या करेंगे, उसका योग निकालेंगे। ठीक है, अच्छा फिर बात हो रही है, देखिए ये मीटर में दिया हुआ है, 1500 मीटर दिया हुआ है, तो जब मीटर दिया हुआ है तो हमें ये मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर के लिए मैंने बताया कि अगर जब चाल हमारी ये किलोमीटर प्रति घंटे में आ गई, किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन हमें दूरी किस में, मीटर में, तो जब दूरी मीटर में है तो ये हमें मीटर में करना पड़ेगा। और मैंने बताया था कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, 5/18 का। ये 5/18 उलट, जब किलोमीटर से मीटर में बात करेंगे तो 5/18 कम में, जब किलोमीटर तो ज़्यादा होता है मीटर कम होता है, तो 5/18 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि किलोमीटर से हम मीटर प्रति सेकंड में कर रहे हैं ना इसको, इसलिए। देखिए 18 चौक 72, 4 पंजे 20, चाल हमारी जो आई है वो कितनी आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब सेकंड में हमारी दूरी है और चाल बराबर, अच्छा चाल हमें मिल गई, अब निकालना क्या है इसमें, समय। तो समय बराबर क्या था, समय, देखिए दूरी कितनी थी इसमें, 1500, और हमें चाल मिल गई 20। 2 से 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। समय कितना हो गया हमारा, 75 मीटर पर सेकंड में ना, सेकंड। आई बात समझ में? यही इसका आंसर है। एक बार और देखेंगे इसको। देखिए दूरी हमारी कितनी है, 1500 मीटर। यहाँ लिख लो, ये जो दूरी होती है बेटा, मैंने बताया है आपको। मैं ये कुछ शॉर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि नहीं लिख पाता हूँ तो आप समझिए कि थोड़ा सा हैबिट डालिए कि ना लिखने की, है ना। 1500 मीटर कितनी है, 1500 मीटर। जब ये मीटर में दिया हुआ है दूरी, तो दूरी जब मीटर में है तो ये भी हमें मीटर में करना पड़ेगा, लेकिन इसने दिया था किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। और किलोमीटर से प्रति घंटा में है तो मैंने बताया था किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18 का मल्टीप्लाई किस में करना है, जो चालों का, जो चाल दी है ना, चालों की दिशा विपरीत दिशा में जो रेलगाड़ी जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, एक रेलगाड़ी उधर से आ रही है। ठीक है, तो चाल दिया हुआ चालों का योग में। ठीक है, अच्छा मैंने यह प्लस क्यों किया है, क्योंकि ये चाल विपरीत दिशा में बात हो रही है इसलिए। ठीक है, विपरीत दिशा यहां लिख लेंगे, विपरीत में, विपरीत चाल जब निकालेंगे तो प्लस होगा, और जब एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में बात हो रही है, तो क्या करेंगे, उसमें माइनस करते हैं। ठीक है, अंतर निकालते हैं। आई बात समझ में? लिखिए, मैं अगले क्वेश्चन कराता हूं आपको। ठीक है, लिखिए अच्छे से। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1600 मीटर और 1400 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा
तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो ज्ञात करो कि कितने समय में दोनों एक दूसरे को पार कर लेंगे। कहने का मतलब 1600 मीटर और इतना। बात करते हैं, दोनों मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, दूरी तो मीटर में दी है, ठीक है। बात कर रहा है किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, कैसे चल रही है, किलोमीटर की प्रति घंटे से चल रही है। चाल जो दी है किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो हमें करना क्या है, देखिए। अच्छा, विपरीत की बात हो रही है तो क्या करेंगे, मैंने बताया था अभी कि जैसे विपरीत की बात होगी तो दोनों को हम ऐड करेंगे। 42 + 30 विपरीत चाल, इतना समझिए। विपरीत में जो चल रहे हैं, विपरीत की बात हो रही है, तो चाल का क्या करेंगे, योग निकालेंगे। जब चाल का योग निकालेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 7 और 2, इतना हो गया, ठीक है, 72 हो गया, ठीक है। फिर एक दूसरे के विपरीत जा रही है तो ज्ञात करें समय। अच्छा, समय पूछा। अच्छा, एक बात देखिए, इसमें मीटर, 2 रेलगाड़ी हैं तो दोनों के लंबाई अलग अलग दी हुई है उसने। तो देखिए दूरी में क्या होगा, दूरी हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, 14 दूनी 28 और 2 30, 3000 दूरी होगी हमारी, 3000 मीटर प्रति सेकंड, 1 मिनट। 3000 तो हमारी क्या होगी, ये दूरी होगी, 3000 मीटर, 3000 मीटर दूरी हो गई। अच्छा, बात करें कि ये किलोमीटर प्रति घंटे में थी, 72 किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन हमें लाना क्या है, चाल किस में दी हुई है, चाल दी है मीटर में। तो याद रखें कि जो किलोमीटर प्रति घंटे में है वो मीटर प्रति सेकंड में लेके आइए पहले तो उसे। जब मीटर प्रति सेकंड में लेके आएंगे तो मैंने अभी बताया था बेटा, मीटर प्रति सेकंड में लेके आएंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से कम में आएंगे तो 5/18, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में गए तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, चाल में। 18 से 4 बार कट जाएगा, ठीक है। रह कितना गया, ये 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। आई बात समझ में यहाँ तक। अच्छा, हमारी दूरी कितनी है, इतनी। अब निकालना क्या है हमें, समय। जब समय निकालना है तो 3000 तो हमारी दूरी है, ठीक है, और 20 से इसमें डिवाइड करिए। जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 बची कितनी, 150, यानी 150 सेकंड का समय लगेगा दोनों को पार करने में। जब दोनों रेलगाड़ी आपस में जब पार होंगी, दोनों टच होंगी, वो 150 सेकंड में पार होंगी, ठीक है। लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, यही इसका आंसर है। आई बात समझ में। आप शॉर्ट भी बना सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करके 3000 हो गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके और 5/18, 18 चौक 72, 4 से वो 4 पंजे 20 से सीधे इसमें डिवाइड कर देंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन होगा कब, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब नहीं होगा। अभी मैंने करा दिया, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। तो आप प्रैक्टिस लगातार करिए जिससे कि आपकी हैबिट में बना रहे, तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि आप जब नोट्स बनाएंगे तो फिर आप वहाँ भूल जाओगे। 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको उसे खोलोगे तो भूल जाओगे कि ये कैसे आ गया प्लस, ठीक है। और पिछले वाले क्वेश्चन, उससे पहले जो क्वेश्चन कराया था मैंने, एक ही समान चाल में चल रही थी, उसमें माइनस किया था, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। इसीलिए मैंने बताया है कि जब यहाँ विपरीत चाल, मैंने लिख भी दिया है, विपरीत चाल जब विपरीत होगी तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, और समान होगी तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आई बात समझ में। अंतर निकालेंगे और विपरीत होगी तो दोनों को जोड़ देंगे। आई बात समझ में। चलिए, देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 शहर दिल्ली तथा ग्वालियर के बीच की दूरी 450 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी 450 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से ग्वालियर की ओर जाती है। उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी ग्वालियर से दिल्ली की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। दोनों रेलगाड़ी कितने बजे तथा शहर से कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। चलो देखते हैं। 2 शहर हैं, दिल्ली और ग्वालियर, ठीक है। 450 किलोमीटर की दूरी है, यानी इसने दूरी हमें दे दी है कितनी, 450 किलोमीटर। दूरी क्या है, 450 किलोमीटर। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर उसने समय दिया है, देखिए, एक गाड़ी जो जाती है दिल्ली से, ग्वालियर, कहाँ से जा रही है ये रेलगाड़ी, सुबह 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से ग्वालियर जा रही है। कहाँ जा रही है, दिल्ली से ग्वालियर जा रही है, और ग्वालियर से दिल्ली की बात हो रही है। कहने का मतलब ये विपरीत की बात हो रही है। जब विपरीत की बात होगी तो हम इनको दोनों को ऐड करते हैं। किलोमीटर, एक तो चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, और एक चल रही है, विपरीत आ रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। मैंने बताया कि अगर विपरीत होगी तो चाल क्या होगी, अगर विपरीत की बात हो रही है, विपरीत की बात हो रही है
विपरीत दिशा की बात हो रही है तो चाल का जो होगा वो योग निकालेंगे। चालों का योग क्या होगा, 50 और 40 कितना हो गया, 90। दूरी है, चाल है हमारे पास, समय निकाल लीजिए। समय क्या होगा, चलिए इधर ही निकालिए। समय निकालने के लिए क्या करेंगे, 450/90, 450 में 90 से डिवाइड करेंगे। भाई चाल बराबर दूरी बट्टे समय कैसे निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं। ठीक है, 9 से 0 चलाएगा और 9 से 5 बार ये कट जाएगा। कहने का मतलब ये है जो समय हमारा आया वो कितना आया, 5 घंटे। देखिए बात हो रही है इसमें, जो दूरी दी है किस में दी है, किलोमीटर में, किलोमीटर में दी है। टाइम भी हमें जो दिया है वो कितने में दिया है, घंटे में दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हमें ना तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना है ना 18/5 का, क्योंकि जब घंटे में ही है दोनों चीज़ें फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमें चेंज कब करना होता है, जब हमारी दूरी या तो मीटर प्रति सेकंड में हो और जब चाल पूछ रहा हो किलोमीटर में, या किलोमीटर में दूरी हो चाल उधर में कर रहा हो। ठीक है, इस तरह से। तो हमारा जो समय आया है वो कितना आ गया, 5 आ गया, 5 घंटे। घंटे की बात हो रही है तो 5 घंटे हमारा समय आ गया। आई बात समझ में। अच्छा, फिर वो बोल रहा है देखिए कि सुबह जो एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे जाती है, कितने बजे जाती है, 8 बजे, इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दिल्ली से जो ग्वालियर जाती है वो कितने बजे जाती है, 8 बजे जाती है। एक रेलगाड़ी है 8 बजे, 8 बजे जाती है, इतना समझिए। ठीक है, 8 बजे जाती है। फिर उसने समय कितना लग रहा है उसमें, ये देखिए, जब समय 5 घंटे लग रहा है, कोई रेलगाड़ी सुबह जा रही है 8 बजे, ठीक है, और 5 घंटे उसे समय लग रहा है, तो 8 और 5 कितने हुए, 13। 13 का मतलब क्या हुआ कि, ठीक है, तो वो कितने बजे पहुंचेगी, 1 बजे। अच्छा, जब 1 बजे पहुंचेगी तो हमें पता है दूरी है हमारे पास, चाल है, ये है। जब कितने टाइम लग रहा है इसमें, 5 घंटे। हमें कितना लगा था, 5 घंटे। क्या है, 5 घंटे, तो प्लस कर दिया हमने, 8 में प्लस 5 किया तो 1 बजे पहुंच गई। 8 बजे जो समय था वो 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी। 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, और समय कितना लग रहा है हमें, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, समय कितना लगा, 5 घंटे। तो 5 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के क्या आएगा, ये किलोमीटर में आ जाएगा। तो किलोमीटर में कितना आएगा, 250, यानी 250 किलोमीटर। कितना होगा, 250 किलोमीटर। देखिए समय की बात करें तो 5 घंटे। उसने पूछा क्या था कि दोनों रेलगाड़ी कितने बजे शहर से कितनी दूरी एक दूसरे से मिलेंगी। तो देखिए कितने बजे मिलेंगी, मैंने बताया 1 बजे आया समय, 5 घंटे ऐड कर दिया इसमें। 5 घंटे जब बात कर रहे हैं कि 8 बजे चलती है और समय हमारा निकला है 5 घंटे, तो 5 घंटे इसमें ऐड कर दिया, 1 बजे पहुंचेगी। ठीक है। अच्छा, फिर बात कर रहा है वो कितने शहर की दूरी पार कितने दूरी से मिलेगी। कितनी दूरी से मिलेगी, 250 किलोमीटर की दूरी से मिलेगी। हमें कितने दूरी से मिलेगी, वो 250 किलोमीटर की दूरी से मिलेगी। आई बात समझ में। क्वेश्चन लिखिए, अच्छा है, समझिए, एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। करेंगे आप अच्छी तरह से, अगला क्वेश्चन कराएंगे हम, ठीक है, जब तक कि आप लिखिए इसे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 चलकर 20 मिनट अधिक लगाता है, तो उसकी वास्तविक चाल से चलें तो कितना समय लगेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अक्सर ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो अक्सर छोड़ के आते हैं या तुक्का मार के आते हैं, क्योंकि पता नहीं होता है तो ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए, करना कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी बताएंगे तो आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। देखिए एक व्यक्ति अपनी चाल से कितना है, 4/5 चल रहा है। कितना, 4/5। तो मैं इसको 4:5 कर दूं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अच्छा, ये पूछ रहा है, चाल से बात कर रहा है, क्या है ये, चाल है। मैंने जब बताया आपको चाल 4/5 है, चाल प्रोपोर्शनल 1 समय होता है, तो मैंने बताया कि अगर चाल ये है तो अगर 20 मिनट अधिक लगाता है तो उसकी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। समय की बात हो रही है, तो बेटा जब समय निकालेंगे इसका तो 5:4 होगा, 5:4 होगा। ये आपको मैंने बताया था कि नहीं पहले। ठीक है, मैंने बताया था कि चाल का जो अनुपात दिया होगा उसका उल्टा समय होगा। अगर दूरी की बात करेंगे तो जो चाल का होगा वही दूरी का होगा। ठीक है। अच्छा, बात करें समय की, समय कितना है, 5:4। अच्छा, एक चीज और पूछ रहा है, वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। देखिए चाल का अनुपात दिया है 4:5, तो ये तो हमारा वर्तमान वाला, ये तो वर्तमान का है, इसे तो वर्तमान मानेंगे, इसको वास्तविक मानेंगे।
ठीक है, अपॉन में दिया है वास्तविक है। ठीक है, ये वास्तविक है और ये वर्तमान का समय है। समय कितना हो गया, ये आ गया। अच्छा, फिर बात कर रहा है वो 4/5 चलकर 20 मिनट अधिक लगाता है, तो उसकी देखिए अधिक लगाता है, समय का अंतर लीजिए। समय का जब अंतर लेंगे तो कितने का अंतर है, डिफरेंस। देखिए डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। जब 1 का डिफरेंस है और बोल रहा है वो 1 मिनट कि 20 मिनट अधिक लगाता है, तो 1 बराबर कितना हुआ, 20। भाई 1 बराबर, तो डिफरेंस हमारा 1 है, 1 बराबर कितना दे दिया उसने, 20 मिनट अधिक लगाता है, तो 1 बराबर हो गया कितना, 20। पूछ क्या रहा है, वास्तविक चाल से कितना समय लगेगा। किस चाल से पूछ रहा है, वास्तविक चाल से। समय पूछ रहा है तो समय की बात करेंगे। समय में जो वास्तविक चाल है कितनी है, 4 है, तो 4 इंटू 1 बराबर 20 है, तो 4 बराबर कितना होगा, 80। जो बेटा समय लगेगा उसे कितना लगेगा, 80 मिनट। आई बात समझ में, यही इसका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। पहले चाल का अनुपात दिया हुआ है, समय का अनुपात करेंगे तो अपोजिट कर देंगे, 5:4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, लेकिन वो बोल रहा है 1 बराबर कितना है, 20 अधिक लगता है, तो 1 बराबर 20 हो गया। पूछा क्या उसने, समय किसका, वास्तविक चाल का, तो वास्तविक चाल हमने ये माना वास्तविक चाल, तो वास्तविक चाल 4 है, तो 1 बराबर 4 है, तो 4 बराबर कितना होगा, 80 मिनट लगेगी उसे। ठीक है, लिखिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, लिखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 3/5 चलकर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। देखिए मैंने बताया एक व्यक्ति की वास्तविक चाल का 3/5 चलकर 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, 3/5, तो ध्यान याद रखें, जो ऊपर वाला जो होता है उसे वर्तमान मानते हैं और नीचे वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, ये क्या है, चाल है। और पूछा क्या रहा है इसमें, समय पूछ रहा है, तो वही कंडीशन जैसे अभी क्वेश्चन कराया है, क्या हो जाएगा, 5:3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ये समझिए, इतनी तो कोई दिक्कत हो ही नहीं, इतनी दिक्कत किसी को है ही नहीं, क्योंकि चाल का अनुपात दिया है, समय का अनुपात निकालने के लिए अपोजिट करना है, उल्टा कर देंगे। ठीक है, फिर क्या किया था हमने, इन दोनों का डिफरेंस निकाला था। पूछ रहा है 10 मिनट देरी से चल रहा है, तो डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना है, 2 बराबर कितने के, 10 के, तो 1 बराबर कितने के होगा, 5 के। आई समझ में, 1 बराबर कितना होगा, 5। ठीक है, पूछ क्या रहा है, वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा, कितने से वास्तविक चाल की बात कर रहा है, तो वास्तविक चाल समय की बात कर रहा है, वास्तविक की बात कर रहा है। वास्तविक कितना है, 3 इंटू 5 कितना होगा, 15। टाइम किसको जो लगेगा वो कितना लगेगा, 15 मिनट। कितना समय लगेगा उसे, 15 मिनट लगेगी। आई बात समझ में, क्योंकि मिनट में चल रहा है, मिनट की बात कर रहा है तो मिनट में बात करेंगे, और जब घंटे की बात करेगा तो घंटे लगाएंगे। ठीक है, लिखिए, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं।